हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस। तो अपने आज स्टार्ट करने वाले क्लास 10 की वीडियो से जिसमें अपन चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर मैं सर्किल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का एरिया आपके पास में क्या होता है, उनको अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या है, आपके पास में चैप्टर नंबर 15 आपके पास में क्लास 10 का सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड द एरिया ऑफ सर्किल, इसका ये पार्ट फर्स्ट आपके पास में है। क्लियर? तो देखो, अगर आपको सर्कमफेरेंस एंड सर्किल एंड द एरिया ऑफ सर्किल को डिस्कस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया। एरिया क्या होता है, सॉरी व्हाट इज द सर्किल, सर्किल होता क्या है, उसकी सर्कमफेरेंस पता करनी है, उसका एरिया निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द सर्किल, सर्किल होता क्या है, ये अपन पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके पास में टॉपिक आपके पास में फर्स्ट आपके पास में सर्किल। तो सर्किल क्या होता है, क्लियर? तो देखो, सर्किल को जब अगर आप ड्रॉ करते हो तो कुछ इस टाइप से आपके पास बनता है एक सर्किल। होता है, इसका एक सेंटर पॉइंट आपके पास में होता है, सेंटर पॉइंट है। क्लियर? ये कुछ आपके पास सर्किल होता है। अगर मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू अगर बताऊं कि सर्किल क्या होता है, तो वो देखो आपके पास में क्या होता है। तो सर्किल क्या है, सर्किल इज द a path of points which at equal distance from the fixed point। क्या बोल रखा है कि सर्किल इज द पाथ ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का एक पाथ होता है विच पॉइंट्स विच एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है किसी एक फिक्स पॉइंट से। तो देखो क्या होता है, ये मैं बात करूं, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट आपके पास में। तो अगर मैं इसको फिक्स पॉइंट मान लूं आपके पास में, तो फिक्स पॉइंट देखो आपके पास में क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल आपके पास में। और ये सर्कमफेरेंस सर्किल का आपके पास पता होता है। इसके अराउंड आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास में, इसके अराउंड बहुत सारे आपके पास में क्या है, पॉइंट आपके पास में। तो अगर मैं इसको बताया मेरे को, अगर सर्किल के सेंटर पॉइंट्स इनको देखो तो इन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। और वो किसके इक्वल होती है आपके पास में, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होती है। तो यदि मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये पाथ ऑफ पॉइंट्स मेरे पास बन गया, पॉइंट्स का आपके पास रास्ता बन गया। तो इन पॉइंट्स को सबको आपस में ज्वाइन कर दो तो आपके पास में क्या निकल के आ रहा है, एक सर्किल निकल के आ रहा है। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, सर्किल इज द पाथ ऑफ द पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स का पाथ आपके पास में होता है विच एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, जिसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये सारी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, हमेशा आपके पास में इक्वल होगी। और इक्वल भी होगी तो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट्स की बात हो रही है, तो फिक्स पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आपके पास में, फिक्स पॉइंट आपके पास में होगा सेंटर ऑफ सर्किल। और अगर फिक्स डिस्टेंस है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, फिक्स डिस्टेंस जो आपके पास में है वो आपके पास में क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई क्या आपके पास में, कि सर्किल इज द पाथ ऑफ द पॉइंट्स व्हिच एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो जो इक्वल डिस्टेंस की बात आपके पास में हो रही है, फिक्स डिस्टेंस की आपके पास में जो बात हो रही है वो आपके पास में क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल है। और जो फिक्स पॉइंट है जिससे आप सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते हो वो क्या आपके पास में, फिक्स पॉइंट आपके पास में क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल आपके पास में। क्लियर हो गया सबको? तो सर्किल क्या होता है क्या नहीं होता, सबको क्लियर हो गया। सेकंड अपन दो देखते हैं इसके अंदर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, देखो आपके पास में एक सर्किल है, ठीक है ना, उसका सेंटर पॉइंट ओ आपके पास में, रेडियस उसकी आपके पास में आर है। क्लियर? तो इसमें सर्कमफेरेंस आपके पास में क्या होगी, सर्कमफेरेंस आपके पास में क्या होगी। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, जो ये आप बाउंड्री देख रहे हो सर्किल की, ये वाली, इसको मैं ब्लैक पेन से यहाँ पे बना रहा हूं, ये क्या होती है, इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सर्किल की सर्कमफेरेंस होगी। तो ये सर्कमफेरेंस होती है आपके पास में किसी सर्किल की। जो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक पेन से जो मैं शो कर रहा हूँ,
ये आपके पास में क्या है, सर्किल की सर्कमफेरेंस आपके पास में। तो ये जो लेंथ आपके पास में होगी ये वाली, ये क्या होगी, सर्किल की सर्कमफेरेंस आपके पास में होगी। क्लियर। अब इसको निकालते कैसे आपके पास में, आपको पता है सेंटर के ऊपर आपके पास में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपके पास में, 360 बनता है। और 360 को आप 2 पाई के इक्वल भी बोलते हैं। क्लियर। तो आर रेडियस को अगर मैं 2 पाई तक रोटेट कर दूं तो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, आएगी आपके पास में। तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, आपको ओनली फॉर पता करना होना, पता रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, अगर 2 पाई तक रेडियस आर को रोटेट करा दो तो 2 पाई आर मेरे पास में क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होती है। सर्कमफेरेंस सर्किल की क्या होती है, तो जो बाउंड्री की जो लेंथ आपके पास में होगी उसको क्या बोलोगे आप, सर्कमफेरेंस बोलोगे। यहाँ पर ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं यहाँ पर इसको पेरीमीटर के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल सेम बात आपके पास में होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 2 पाई आर के इक्वल होती है। क्लियर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना आ गया आपके पास में, 2 पाई आर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर मेरे पास में रेडियस की फॉर्म में अगर मेरे को बोले कि सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी, तो वो 2 पाई आर होगी। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि डायमीटर ऑफ सर्किल जो होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल जो होता है वो 2 टाइम्स होता है आपके पास में रेडियस ऑफ सर्किल के, रेडियस ऑफ सर्किल के। तो रेडियस ऑफ सर्किल के डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो डायमीटर को अगर मैं d से डिनोट करूं और रेडियस को मैं अगर r से करूं तो d इक्वल टू 2r होता है। तो यहां से r इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया, d अपॉन 2 आ गया। क्लियर। और अगर ये r की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो सर्कमफेरेंस एक तो 2 पाई तो होगी, एक आपके पास में क्या होगी, 2 पाई r मल्टीप्लाई में d अपॉन 2। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, पाई d अपॉन 4। तो 2 से 2 कट गया, सॉरी। तो आपके पास में सर्कमफेरेंस आपके पास में क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर, पाई d आपके पास। तो डायमीटर की फॉर्म में सर्कमफेरेंस क्या होती है, पाई d होती है। रेडियस की फॉर्म आपके पास में क्या होगी आपके पास में, 2 पाई r आपके पास हो जाएगी। क्लियर। बिकॉज आपको पता है कि सर्किल का डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है सर्किल की रेडियस के। तो d इक्वल टू 2r है, तो r इक्वल टू d अपॉन 2 आपके पास में। वैल्यूज आपने क्या कर दी, पुट कर दी। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस आ गई 2 पाई r, और अगर डायमीटर के फॉर्म में पूछे तो मेरे पास कितनी आ गई, वो मेरे पास में पाई d मेरे पास में आ गई। क्लियर। अब सर्कमफेरेंस क्या होती है, तो सर्किल की जो बाउंड्री आपके पास होती है उसकी जो लेंथ होगी उसको क्या बोलोगे, सर्किल की सर्कमफेरेंस आप लोग बोलोगे। क्लियर। तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल अपने डिस्कस कर लिया है, सर्किल की डेफिनेशन अपने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास में एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में। लेट्स सपोज आपके पास सर्किल दे रखा आपको एक, विद द सेंटर O आपके पास में और रेडियस r। तो r इज द सेंटर ऑफ सर्किल, फिर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड r आपके पास में क्या है, रेडियस ऑफ। तो O आपके पास में क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ सर्किल, स्मॉल r आपके पास में यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। तो और r आपके पास में हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर आप बोले कि एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल की डेफिनेशन क्या होता है आपके पास में, तो एरिया ऑफ सर्किल जो होगा वो होगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर। और अगर फिगर में बताऊं कि फिगर में एरिया ऑफ सर्किल कंप्लीटली क्या होता है, तो ये पूरा एरिया आपके पास, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपके पास में क्या है, सर्किल का एरिया आपके पास में। तो ये कितना आपके पास में, पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको मैं डायमीटर की फॉर्म में निकालूं, मेरे को पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई पास यहाँ पर, पाई मल्टीप्लाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और एक आपके पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। फिर r इज द रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास में, d इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। d आपके पास यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल। क्लियर। तो ये पता लग गया आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल।
एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपके पास में। क्लियर? देखो क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, क्या होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर उनके एरिया को डिस्कस करेंगे। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? इफ टू सर्कल्स having same center and both are in same plane, then they called concentric circle। क्या डेफिनेशन होती है? तो फर्स्ट क्या है? एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपको निकालना है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपके पास में क्या होगा कि इफ टू सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर एंड बोथ आर इन सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में आपके पास में हो, उनके दोनों के सेंटर क्या आपके पास में सेम हो, तो उन दोनों सर्किल्स को क्या बोलोगे आप? कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलोगे। कैसे होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल? कुछ इस तरह से आपके पास दोनों के सेंटर पॉइंट की आपके पास में O फिक्स है। फर्स्ट वाले की रेडियस आपके पास में R1, सेकंड वाले की R2, या इसको आप R1 बोल दो और इसको आप क्या बोल दो? अंदर वाले को R2 बोल दो। क्लियर? तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल की अगर मैं रेडियस मानूं कि लेट रेडियस ऑफ concentric circles are R1 and R2, then और वहां पर आपके पास में क्या है? R1 की जो वैल्यू आपके पास में वो क्या है? R2 से ज्यादा है। ठीक है ना? then area of concentric circles, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया क्या होगा? ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, दोनों सर्किल के बीच में बाउंडेड आपके पास में हो रहा है, इसको आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया बोलोगे। ये एरिया की आपको क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना? देखो क्या है R1 मेरे पास में आपके पास यहाँ पर क्या है? R1 आपके पास में रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, एंड R2 आपके पास में क्या है? रेडियस ऑफ इनर सर्किल। तो R1 आपके पास में क्या है? रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, एंड R2 आपके पास में क्या है? रेडियस ऑफ द इनर सर्किल आपके पास में। ठीक है ना? अब देखो दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड हो रहा है या क्लोज हो रहा है, उसका एरिया आपको निकालना है। क्लियर? अब देखो क्या है, अगर मैं फर्स्ट वाले का एरिया निकालू R1 का, तो ये कंप्लीट एरिया मेरे पास में आएगा। उसमें से ये R2 वाले सर्किल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो जो मेरे पास में एरिया आने वाला आपके पास में, वो मैंने क्या किया? आउटर सर्किल का एरिया निकाला, मेरे पास में आ गया पाई R1 स्क्वायर। पूरा एरिया मेरे पास में आ गया, पूरा ये वाला पूरा। ठीक है ना? इस पूरे में से ये वाला नॉन सेटेड वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर, मतलब R2 सर्किल का एरिया होगा। इसको अगर माइनस कर दो तो पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, तो आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या? ये क्लोज एरिया होगा नहीं होगा? यस होगा। और ये वैल्यू क्या होती है आपके पास में? इसको आपने किया तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट R1 माइनस R2। तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो होता है वो क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट R1 माइनस R2। क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्लियर? ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? इफ टू सर्किल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड बोथ आर इन द सेम प्लेन, देन दे कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और अगर आपके पास में इसमें एक की रेडियस आपने R1 मानी है और एक की आपने R2 मानी है, where R1 is greater than R2, तो उस केस में जो एरिया ऑफ सर्किल होगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो क्या होगा आपके पास में? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर? इसको आगे सोल्व कर दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। R1 आपके पास में क्या है? रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, एंड R2 क्या है? रेडियस ऑफ द इनर सर्किल आपके पास। ठीक है ना? तो वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट अपन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास में कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में, उनको आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आपने व्हील देखा होगा, साइकिल का पहिया आपके पास, बाईसाइकिल व्हील आपके पास में होता है आपके पास में, उसके अंदर उसके बेस पे ऊपर है कि डिस्टेंस कवर बाय द व्हील, डिस्टेंस कवर by a wheel in one complete rotation या revolution, rotation is equal to circumference of wheel। कि वन कंप्लीट रोटेशन के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर करेगा आपके पास में व्हील, और डिस्टेंस किसके इक्वल होगी आपके पास में, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल होगी। कैसे आपके पास में, लेट्स सपोज आपके पास में एक व्हील आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब ये इस व्हील का सेंटर पॉइंट है और ये सब आपके पास में क्या, सर्किल उसकी रेडियस आपके पास में, तो इस रेडियस को आपने मान लिया r। तो एक व्हील आपको दे रखा है, क्लियर, ये सब उसकी रेडियस है और उसका सेंटर पॉइंट है। तो क्या बोल रखा है कि डिस्टेंस कवर बाय ए व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब इस व्हील द्वारा वन कंप्लीट रोटेशन के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी, इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल होगी। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होगा आपके पास में, 2πr आपके पास, ठीक है ना। तो क्या होगा, समझ लो आपके पास में ये आगे रोटेट करना स्टार्ट करता है और यहां से ये क्या करता है, वापस यहां पर आ जाता है, मतलब एक बार व्हील पूरा कंप्लीट घूम जाता है। तो उस केस के अंदर जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगी, उसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल होगी। और व्हील की अगर रेडियस आपने r लेट कर रखी है तो वो 2πr के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट जो आपके पास होता है नंबर of rotation by a wheel in 1 minute। 1 मिनट के अंदर व्हील ने कितने रोटेशन लिए, ये अगर आपको बताना हो तो वो फॉर्मूला होगा आपके पास इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ ए व्हील। क्या बोल रखा है कि आपको देखो एक व्हील आपने रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, आपको बताना है कि उसने कितने नंबर ऑफ रोटेशन लिए होंगे उसके अंदर। तो अगर आपके पास में उसने व्हील ने जितनी डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस अगर आपके पास में है तो उस डिस्टेंस के अंदर उसकी सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील का डिवाइड दे दीजिए और जो वैल्यू आएगी आपके पास वो वैल्यू क्या होगी आपके पास में, उसने उतनी डिस्टेंस कवर की है, उसने उतने रोटेशन लिए आपके पास में 1 मिनट के अंदर आपके पास में। क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं और इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल दे देगा, लेट्स सपोज आपके पास में एग्जांपल फर्स्ट आपके पास में है, इफ एरिया ऑफ सर्किल इज 154 centimeter square, then find the value of radius of circle and area of circle, sorry, circumference of circle and circumference of circle। यदि किसी सर्किल का एरिया आपको दे रखा हो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर्किल की क्या करनी है, आपको रेडियस पता करनी है और साथ में उसका सर्कमफेरेंस आपको बतानी है कि सर्कमफेरेंस उसकी कितनी होगी आपके पास। तो गिवन क्या है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मैंने यहां पे कर लिया कि लेट रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू r सेंटीमीटर।
तो 8 सेंटीमीटर आपने लेट कर लिया एक सर्किल की रेडियस है। अब देखो एरिया ऑफ सर्किल आपको गिवन, एरिया ऑफ सर्किल कितना गिवन है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में होता है क्या है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, वो कितना है आपके पास में 154। क्लियर, पाई की वैल्यू पुट की आपके पास कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अगर यहाँ से मैं आर स्क्वायर निकालू तो 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22। अब 22 की टेबल से आपने इसको कैंसिल किया, ये हो गया 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 7 मल्टीप्लाई 7 49। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास में कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको निकालना है क्या आपके पास, यहाँ आपको निकालनी है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है आपके पास में 2 पाई आर, 2 का 2 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना है 7। क्लियर, तो एरिया ऑफ सर्किल दे रखा था 154 को आपने पुट किया तो उसकी रेडियस कितनी आ गई 7 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 7 हो गया कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गई है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपके पास में आ गई है। क्लियर हो गया एग्जाम्पल, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं अपन। If distance covered by a wheel in one complete rotation is 88 centimeter, then find the radius of wheel। यदि आपने एक वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ व्हील में डिस्टेंस अगर 88 सेंटीमीटर कवर की है तो उसकी क्या करनी है आपको व्हील की रेडियस बतानी है। आपके पास में रेडियस ऑफ व्हील कितनी होगी आपको बताना, डिस्कस करना। फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा था कि डिस्टेंस कवर बाय ए व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के इक्वल होता है। और ये सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्यों, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील जो होता है वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे ओवरऑल 88 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या होता है कि जो एक कंप्लीट रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करते हो वो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल। और सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील कितना आपके पास कितना हो गया 88 हो गया। अब सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है 2 पाई आर इक्वल में 88, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल में 88। इसको सोल्व किया आपने तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल में 88। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना होगा 88 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 44। इसको कैंसिल किया इससे 2 टाइम तो आर इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये मैंने 2 बेसिक एग्जांपल्स करवाए। क्लियर, और आई होप ये आपको इजी में समझ में आ गए होंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, इस लेवल तक के आएंगे। फॉर्मूला आपको कंप्लीट पता होना चाहिए ताकि आप इजीली इनको हैंडल कर सको क्वेश्चंस को। तो इस पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था सर्किल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपके पास में क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट के अंदर अपने व्हील्स के बारे में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रोटेशन कैसे आप फाइंड आउट करते हो। एक व्हील अगर वन कंप्लीट रोटेशन लेता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, और कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया है। क्लियर, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।